नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, वो इस वक्त आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ठीक है, आई होप आप फोकस कर रहे हो अपने पार्टनर के ऊपर। क्या सोच रहे हैं वो? पैसा कमाना चाहते हैं, पेंटिकल्स दिखाई दे रही है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको भूलने के चक्कर में इसने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां निभाई है, मतलब इसने बहुत ज़्यादा काम का बोझ लिया है। ठीक है, इसको ऐसा फील हो रहा था कि अगर वो ज़्यादा काम करेगा तो काश वो आपको भूल जाए। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि इसने अपने आप को बिजी रखने की बहुत कोशिश की है। ठीक है, नियर पास्ट में इसको ऐसा लगता था कि अगर वो काम में बिजी रहेगा तो शायद वो आपको भूल जाए या आपकी यादों से थोड़ा छुटकारा मिले, क्योंकि इंसान परेशान हो गया है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको और तकलीफ़ होती है इस इंसान को आपसे दूर रहने की। और इसीलिए शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम काम पैसा पैसा ऐसा कुछ चल रहा था इनके लाइफ में, या वो अपने दोस्त के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उस काम में वो बहुत ज़्यादा बिजी थे। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपका पार्टनर है ना, इसको बहुत अटेंशन मिलता है। मे बी इनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है कि इनको बहुत सा अटेंशन मिलता है, और जितना ज़्यादा अटेंशन मिलता है ये उतने ही ज़्यादा अकड़ते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ये आपके साथ रेजोनेट होगी। आपको बहुत अटेंशन मिलता है, इस बात की तकलीफ आपके पर्सन को हो रही है। एक तरफ तो इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी कॉल का, आपके मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि खुद होकर आगे नहीं बढ़ना चाहते। ठीक है, दूसरी तरफ इस इंसान को ऐसा भी फील हो रहा था कि अगर वो सिंगल रहते हैं तो क्या पता, मतलब ज़िंदगी में क्या कुछ कर सकते हैं वो अपने करियर के लिए हो, जो कुछ भी उनको करना है। उनको ऐसा लगता था कि ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, क्या कुछ वो कर सकते हैं, क्या कुछ अपने आप को साबित कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ जुनून इस इंसान के मन में हो सकता है, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर। ठीक है, जो कुछ भी अपने लाइफ में करना चाहते हैं, उनको ऐसा फील हो रहा था कि अगर वो सिंगल रहेंगे तो फिर वो मन लगा कर काम कर पाएंगे, और उन्होंने कोशिश भी बहुत की है। ठीक है, लेकिन अब एक ऐसा वक्त आया कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे दूर नहीं रह पाएंगे ज़्यादा दिन। उनको ऐसा लगता है कि उसकी तरफ जाना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन की मदर ऐसी हो सकती है कि बहुत गुस्से वाली हो, इस इंसान को हमेशा डांटती है, गुस्सा करती है। इस डर की वजह से वो इंसान आपसे शादी के लिए मतलब हिम्मत नहीं हो पाती है उसकी कि वो बोले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो हिम्मत करेंगे। अगर वो इंसान इतना प्यार करता है, अगर वो इंसान नहीं रह सकता आपके बिना, तो वो इंसान, मुझे तो लगता है कि सबसे लड़ जाएंगे आपके लिए। ऐसा जुनून इस इंसान के दिल में है आपके लिए। ठीक है, नंबर 8 यहाँ पर कुछ खास हो सकता है। ठीक है, स्कॉर्पियो राशि हो सकती है आपके पर्सन की। नवंबर महीना कुछ खास हो सकता है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, या जनवरी। ठीक है, कुछ लोग के लिए जून भी कुछ खास हो सकता है गाइज। ठीक है, 9 नंबर बना है यहाँ पर, 9 नंबर भी कुछ खास हो सकता है। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपके पर्सन के लाइफ में हो सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी है इस रिश्ते में दूरियां लेकर आने के लिए। ठीक है, इस इंसान को डर भी लगता है कि अगर वो आपसे शादी करेगा तो वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाएगा। ये भी एक डर आपके पर्सन के मन में है। ठीक है, ये कुछ रीज़न है जो यहाँ पर आए हैं। ठीक है, देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, मेरे व्यूवर्स को उनके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। देखो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आप में थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा ज़िद्दीपन है। ठीक है, और आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप ऐसे ज़िद्दीपन में रहोगे, ऐसे अड़ियल जैसे बातें करोगे तो फिर कैसे होगा। उनको ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा वो इस रिश्ते के लिए करते हैं उतना आप नहीं करते हो। उनको लगता है कि मैं ही 100% एफर्ट्स डालता हूँ, उतना आप नहीं डालते हो। ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है। अकेला ही क्यों फिर हमेशा झुकता रहूँ, ऐसे कुछ ख्याल आपके पर्सन के हैं। उनको लगता है कि उसकी भी तो जिम्मेदारी है,
कॉल मैसेज वो खुद भी कर सकती है या कर सकता है, मैं ही क्यों करूँ हमेशा, ऐसा कुछ है, और इसलिए वो आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जब आप बिछड़े थे ना, तो ये पर्सन मतलब आप रोए थे, ये एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। आप रोए थे, आपके पर्सन नहीं रोए थे, क्योंकि उनको एक विश्वास था कि आप लौट कर आओगे, या उनको विश्वास था कि आप उनसे फिर मिलोगे, ठीक है। और अभी भी इस इंसान को एक विश्वास तो है कि अगर वो इंसान खुद आपकी तरफ नहीं आया तो आप एक ना एक दिन उनकी तरफ जाओगे, ज़रूर जाओगे, ऐसा उनको एक विश्वास है। और इसीलिए नहीं रोए थे जिस दिन आप दोनों बिछड़े थे, क्योंकि उनको पता था, विश्वास था कि आप आओगे ज़रूर। और अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब तक क्यों नहीं आई, अब बहुत देर हो गई। तो डर भी है उनके मन में, बार बार चेक करते हैं ये अपना फ़ोन कि आपका कोई मैसेज तो नहीं, आपका कोई कॉल तो नहीं। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आपके पर्सन शादीशुदा है और वो अपनी वाइफ से दूर है, कोई इनका लीगल मैटर चल रहा है, डिवोर्स केस वगैरह ऐसा कुछ चल रहा है, और वो पर्सन उसमें बहुत बिजी है। ऐसे भी हो सकता है घर वालों ने उनकी मर्ज़ी के खिलाफ शादी कर दी और फिर अब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन की शादी हो चुकी है और वो पर्सन उस टेंशन में है कि वो अब कैसे उस इंसान से दूर हो जाए जिसके साथ उसकी शादी हुई है। कुछ डिवोर्स केस वगैरह ऐसा हो सकता है, या कोई लीगल केस यहाँ पर चल रहा है, ऐसा हो सकता है गाइस, ठीक है। उनका नाम सी से शुरू हो सकता है, आपके पर्सन का नाम, या यफ से भी शुरू हो सकता है, नाम, सरनेम, ठीक है। और आपने ऐसा भी देखा होगा कि ये पर्सन बहुत बार ऑनलाइन दिखता है, ज़्यादा देर तक ऑनलाइन दिखता है। तो ये पर्सन अपने दोस्तों के साथ बातें करता है, अपने टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है। उस इंसान को ऐसा लग रहा है आजकल कि बस वो कुछ भी करके आपकी यादों से छुटकारा पाए। उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो खुद नहीं आएगा आपके पास, आप आओगे। और आज भी क्या फील हो रहा है उनको कि आप क्या इतना भी नहीं कर सकते उनके लिए, ठीक है। ऐसे कुछ ख्याल आपके पर्सन के हैं गाइस, तड़पते बहुत है आपके लिए और उतना ही ज़्यादा अकड़ते भी हैं। आपकी अहमियत पता है इनको, आपके बिना ज़िंदगी कैसे गुजरती है वो सब कुछ जान लिया है, सब कुछ पता है। फिर भी एक अकड़ इस इंसान के अंदर है। यहाँ पर कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, ठीक है। अलग सिटी में रहते हो आप दोनों, ऐसा भी हो सकता है। या ऑनलाइन आपकी मुलाकात हुई हो, बहुत दूर दूर रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत भोले हो, बहुत ज़्यादा भोले हो। इस इंसान ने तो बोला भी होगा आपको कभी कि तुम बहुत भोले हो। यहाँ पर स्कॉर्पियो राशि बहुत स्ट्रांग है गाइज, ठीक है। उनका नाम यम से शुरू हो सकता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन टीचर हो सकते हैं, या आप में से कोई टीचर हो सकता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दूसरों की बातों में आ जाते हो। कोई आपको कुछ गलत बताता है तो आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं रखते हो, और उनको इस बात का दुख होता है कि आप अपने प्यार पर भी विश्वास नहीं रखते हो और ऐसे पराये लोगों पर विश्वास रख देते हो जिनके साथ आपका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ठीक है। किसी ने कुछ कह दिया तो बस आपने मान लिया। इतने ज़्यादा भोले हो आप। उस इंसान को लगता है कि आपने इतना भोला नहीं होना चाहिए। उनको ये भी डर लगता है कि कोई आपको मतलब फ्लर्ट ना करे आपके साथ, कोई आपको अपनी मीठी मीठी बातों में ना लेकर आए, ऐसा कुछ डर भी इस इंसान के मन में है। उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ऑनलाइन आपके साथ कोई चैट कर रहा हो। डर है इनके मन में बहुत। खोना तो बिल्कुल नहीं चाहते आपको, अकड़ भी बहुत दिखाते हैं, ठीक है। उनको ऐसा भी लगता है कि वो नहीं रह पाएंगे आपके बिना, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन के साथ आपका बहुत ज़ोर शोर से झगड़ा हुआ है और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मतलब वो जिससे प्यार करते हैं उसके ही साथ क्यों झगड़ते हैं। आपकी भी गलतियाँ थी, उस इंसान की भी गलतियाँ थी, दोनों की गलतियाँ थी, दोनों ने एक दूसरे को हर्ट कर दिया। उनको ऐसा भी लगता है कि आप उनकी बात नहीं मानते हो, और अभी भी अगर वो आपसे कॉल करेंगे तो आप उनकी बात नहीं मानोगे। एक ये भी डर है आपके पर्सन के मन में कि आप बात नहीं मानते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक कॉलेज में थे, पहले से ही जानते थे एक दूसरे को,
और फिर अचानक आप दोनों के बीच में प्यार हुआ है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। ये इंसान खुश तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपसे दूर जाकर तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि आपकी पर्सन कुछ हेल्प मांगने के लिए आपके पास आ सकते हैं, वो चाहे फाइनेंशियल हेल्प हो या चाहे इमोशनली उनको सपोर्ट चाहिए हो, वो हिम्मत हार रहे हो, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हो, कुछ तो हेल्प इस इंसान को चाहिए और वो आपसे मांग सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स रिवर्स आए हैं। आपके पर्सन ने आने की बहुत कोशिश की थी, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। उस इंसान ने आपकी तरफ आने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ है और अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश जारी है आपकी तरफ आने की या आपसे मिलने की। लेकिन मैंने बोला ना कि इंसान बहुत अकड़ू है, ठीक है। मैंने बोला ना कि इंसान आपका इंतज़ार करता है, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा अगर वो खुद आएगा, इसलिए इतना ज़्यादा सोचने के बावजूद भी वो इंसान नहीं आ पा रहा है। 6 ऑफ सोर्स रिवर्स। आपके पर्सन आज जिस भी कंडीशन में है, आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। वो एनर्जी में वो इंसान को नहीं रहना है। ये जुदाई, ये सेपरेशन, ये तन्हाई इस इंसान को बहुत तकलीफ दे रही है। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। द एम्प्रेस। देखो आपकी ब्यूटी इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, आपकी ब्यूटी को बहुत मिस कर रहे हैं। जिस तरह से आप दिखते हो, इस इंसान को लगता है कि आपकी बराबरी कोई और नहीं कर सकता। आपको कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, तो आप ही सबसे ग्रेट उनको दिखते हो, आप ही सबसे ब्यूटीफुल उस इंसान को दिखाई देते हो। उस इंसान को ऐसा लगता है कि मतलब हर चीज़ में आप बेटर हो, लेकिन आप ज़िद्दी हो। आप हो सकता है इस इंसान को ऐसा भी लगता है, जैसे मैंने बोला था कि इस इंसान को अटेंशन मिलता है, तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको बहुत अटेंशन मिलता हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत अटेंशन मिलता है, मतलब इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहिए, कुछ तो हिंट मिलना चाहिए इस इंसान को कि आप भी उस इंसान को चाहते हो। उस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं तो जाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे। एक रीज़न इसका एक ये भी हो सकता है कि मैं तो जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या पता कि उसको मेरा इंतज़ार है भी या नहीं। दूसरी बात, ये इंसान बहुत अड़ियल है, अपने ईगो में आता है इसलिए आ नहीं पा रहा है। और दूसरी बात, उसको लगता है कि क्या पता उसको मेरा इंतज़ार है भी या नहीं, क्या वो मुझे भूल चुकी है या भूल चुका है। तो इस इंसान को कोई हिंट चाहिए कि आप उनको मिस कर रहे हो, आप उनको याद कर रहे हो और उनको आना है आपके पास, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपके पर्सन। एक छोटी सी चीज़ मतलब राई को पहाड़ बनाते हैं आपके पर्सन, ठीक है। और इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप हर चीज़ में बेटर हो, आपको तो कोई भी लाइक करता है, ऐसा उनको लग रहा है गाइस। और 3 ऑफ कप्स। देखो मैंने अभी क्या बोला कि उस इंसान को लगता है कि आपको कोई भी पसंद कर सकता है। 3 ऑफ कप्स। उनको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खुश हो, आपको चाहने वाले, आपसे बात करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, आप बहुत सोशल हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंसान आपकी ज़िंदगी में है भी या नहीं। दूसरी बात, एक तो ये आपके ऊपर शक कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, ये इंसान अपने दोस्तों के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर भी ये रीडिंग में आया था कि ये इंसान ना अपने दोस्तों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है ताकि वो आपकी यादों से निकले बाहर। कोशिश इसने बहुत की है ऐसे भी, लेकिन हर कोशिश उसकी फेल रही है आपकी यादों के सामने। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वो इंसान आपके साथ बिताए हुए हर लम्हे याद करता है, जो आपने खुशी खुशी एक दूसरे के साथ लम्हे बिताए थे वो सारे याद करते हैं। अब पता नहीं क्यों इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप बातें छुपा रहे हो। कोई कभी तो ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है कि जिसके बाद या तो इस इंसान ने झूठ बोला आपके साथ, ठीक है, या तो आपने उनके साथ झूठ बोला और उस दिन के बाद जैसे कि आप दोनों के मन में कड़वाहट आ गई है। अगर इस इंसान ने आपके साथ झूठ बोला है तो उनको रिग्रेट है उस बात के लिए। अगर आपने उनके साथ झूठ बोला है तो वो बार बार उन्हीं बात को याद करते हैं कि उसने मेरे से छुपाया था, उसने मुझसे झूठ बोला था। ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन इसका ईगो, इसका अहंकार या इसकी जो शक करने की आदत है इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपकी तरफ आने से। और देखो वो आपको एक सॉर्ट ऑफर देना चाहते लेकिन स्टक फील कर रहे हैं। यहाँ पर भी 6 ऑफ सोर्स रिवर्स है। मुझे तो इस इंसान की यही एनर्जी लगती है कि इसको लगता है कि आप खुद आओ, आप खुद बात करो, आप खुद बोलो
कि आपको उनकी ज़रूरत है, तब फिर वो आपसे तुरंत बात कर लेंगे। वो आपको ऑफ़र देने के बारे में सोचते हैं, रुक जाते हैं, ऐसा चल रहा है। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्वीन ऑफ सोर्स, एक तो ये खुद इतना ज़्यादा अकड़ू है या खुद इतना गुस्से वाला इंसान है, ऊपर से आपके गुस्से से भी डर लगता है इसको। अगर आप गुस्से वाले हो तो इसको आपके गुस्से से डर लगता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी बोला था कि इसकी मदर हो सकती है जो नहीं चाहते कि आपका रिश्ता बने। अगर ऐसा कुछ है तो ये मदर से डरते बहुत है, ये भी एक वजह है कि वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, एक कार्ड निकालते कि इनकी क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है सबसे बड़ा कि वो आपकी तरफ नहीं आते। क्योंकि मुझे तो ज़्यादा ईगो, अहंकार और इनका मदर इश्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, और खुद झुकना नहीं चाहते, ये एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। देखते हैं, एक कार्ड निकालते कि इनकी असल में प्रॉब्लम है क्या, क्यों नहीं आते हैं। जब इतना आना चाहते हैं, जब इतना मिस करते हैं तो आते क्यों नहीं है। देखते हैं, एक कार्ड निकालेंगे, इनकी प्रॉब्लम क्या है। देखो गाइस, इनकी प्रॉब्लम फैमिली इशू हो सकता है, या तो फाइनेंस या तो फैमिली इशू, और ज़्यादातर फैमिली इशू दिखाई दे रहे हैं। मैंने जैसे कि बोला कि इनकी मदर, हो सकता है कि इनकी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो और ये अपनी मदर से डरते हैं। फैमिली इशू यहाँ पर रीज़न आया है, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इंसान डरता है आपकी तरफ आने से। अब देखते हैं आप क्या सोच रहे हो, आपकी क्या हालत है। 3 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ठीक है, क्या सोच रहे हो आप, आपको क्या लगता है इस रिश्ते के बारे में, इस इंसान के बारे में। सबसे पहला, आप तकदीर के बारे में सोच रहे हो, आप नसीब के बारे में सोच रहे हो, या तो आप अपनी किस्मत को कोस रहे हो कि आप इतना प्यार करते हो और किस्मत आपको जुदा करते हैं, या तो आपको डर लगता है कि इंसान आपकी किस्मत में है भी या नहीं, या तो आप चाहते हो कि जल्द से जल्द ये वक्त का पहिया घूमे और सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, और क्या है, 8 ऑफ सोर्स, आप ट्रैप फील कर रहे हो। आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते ज़िंदगी में जब तक ये इंसान आपकी तरफ नहीं आएगा। आप खुद को ट्रैप फील कर रहे हो। जब से इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया है, आप अभी भी स्टक हो, आप वही जगह पर अटके हुए हो। और राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। आप चाहते हो एक नई शुरुआत करना, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। आप चाहते हो एक नई शुरुआत करना, इस इंसान की तरफ से कुछ ऑफर आए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। इस बात से आप दुखी हो, एक नई शुरुआत हो नहीं पा रही है, इस बात से आप बहुत दुखी हो। राशि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द डिवाइन मैस्कुलिन, आप तो इस इंसान को अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हो। ठीक है, या आपको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा है, हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग टीएफ जर्नी में भी हो। ठीक है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आप में बहुत ज़्यादा आ चुकी है। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि थोड़ा इंतज़ार करो। ठीक है, जिस इंसान को आप इतना चाहते हो, जिससे आप इतना ज़्यादा डिवाइनली, स्पिरिचुअली फील करते हो, और आपके अंदर वो मैच्योरिटी भी है। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार करो, सब कुछ ठीक होने वाला है। एक कार्ड निकालते हैं, और खुद को प्यार करने की ज़रूरत है, खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। देखो गाइस, धीरे धीरे आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। आप डरो मत, ये कनेक्शन टूटेगा नहीं। फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। आप मैच्योर हो, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और आप दोनों की अभी थोड़ी कमियां हैं, लेकिन धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा है। आपके पर्सन भी समझ पाएंगे, जो कुछ भी प्रॉब्लम है उनका जो नज़रिया है वो बदलेगा ज़रूर। ठीक है, और यहाँ पर आपको खुद से प्यार करना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आपने खुद की तरफ बहुत इग्नोर करना शुरू कर दिया है। अपने आप को नहीं देख पा रहे हो, आप अपनी खुशियों को नहीं देख पा रहे हो। आप सिर्फ लगातार इस इंसान के बारे में सोचे जा रहे हो, और आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ वापस आएंगे। आपके पर्सन आपके फेवरेट सॉन्ग सुन रहे हैं, आपके मैसेज पढ़ रहे हैं, या आपकी वॉइस अगर इनके पास है, कॉल रिकॉर्ड अगर इनके पास है, तो वो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। आपकी आवाज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। वो आपके साथ एक खूबसूरत डेट पर भी जाना चाहते हैं। ये इनके सपने हैं और वो उनको पूरा ज़रूर करेंगे। वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।